بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Now the structure of neuron. These are the special nerve cells in the nervous system or the brain. They have the ability to generate or conduct mild electric current and responsible for the transference of neurons messages, body messages in the form of impulses, in the form of इलेक्ट्रिक करंट. न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पर ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन इस बात के काबिल होता है कि अब उसे बॉडी को क्या मैसेज कन्वे करना है ताकि बॉडी किसी भी काम के अगेंस्ट एक्शन के काबिल हो सके. Now the structure of neuron. First structure of neuron is called cell body. Neuron has a cell body made up of large nucleus, appear in grey color. इस सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है. ये ग्रे कलर में होती है, सेमी लिक्विड कंडीशन में मौजूद होती है. The other part of the neuron is called dendrites. Basically, first part cell body से dendrites, thread-like structure, branch structure arise हो रहे हैं. ये पैगामात को वसूल करने का बायस बनते हैं. थर्ड स्ट्रक्चर इज एक्सॉन. एक्सॉन्स डेंड्राइट से ओरिजिनेट हो रहे हैं. ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग प्रोसेस है. अब ये न्यूरॉन क्या फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में? बेसिकली डेंड्राइट्स मैसेजेस को रिसीव करके इसे सेल बॉडी को देते हैं और सेल बॉडी इस मैसेज को एक्सॉन और डेंड्राइट से अदर नर्व सेल्स पर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होकर बॉडी को एक्शन लेने के काबिल बनाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन को देखने के लिए हम इस डेफिनेशन को देखते हैं. अ क्विक एंड सडन मूवमेंट व्हिच डजंट इन्वॉल्व द ब्रेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस. बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, गैर इख्तियारी हरकत है, या हम इसे ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं, जो कि ब्रेन के अकॉर्डिंग सोच समझ के नहीं होती. जैसे कि अचानक से अगर कोई चीज चुभ जाए तो आप फौरन से अपना पैर या हाथ उठाकर उसे सहलाने लगते हैं, या गर्म चीज से आपकी बॉडी टच हो जाए तो आप उस जगह को सहलाने लगते हैं और उस बॉडी से, गर्म बॉडी से अपनी बॉडी को दूर रखते हैं. यहाँ पर कुछ स्टिमुलस, कुछ चेंजेस हैं और उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्स एक्शन है. जब आपकी आंख पे तेज रोशनी पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आपकी आंख की पुतली जो है वो छोटी हो जाती है. स्पेक ऑफ डस्ट टचेस आई. जब आंखों में मिट्टी के ज़रात आने शुरू करते हैं तो आईलिड आपकी ब्लिंक करना शुरू कर देती है. जैसे कि फूड एंटर होता है विंड पाइप में तो आप फौरन खांसने लगते हैं. जब किसी गर्म चीज से आपका हाथ टच होता है तो आप
अपने हाथ को उस गर्म बॉडी से हटा लेते हैं। इसके साथ साथ और भी डेली रूटीन में आपके साथ रिफ्लेक्स एक्शन की मिसालें होती रहती हैं। What is excretion? The removal of waste substances, harmful substances, poisonous substances from the body is called excretion. For describing excretory system, you can see the figure, colorful figure. Excretory organ of the man or human based on the pair of kidneys which are hanging into the red color aorta and the vena cava, which is the part of the heart. Each kidney, you can see, have the concavity on its middle side from which a tube-like structure arises. This tube-like structure is called ureter, and the ureter open into the pouch-like structure which is called bladder to store the urine, and the opening of the bladder to expel out urine is called urethra. Internal structure of kidney. To describe internal structure of the kidney, you can see the longitudinal section of the human kidney. Basically, इंसान की किडनी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट वन कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि आउटर और डार्कर पोर्शन है, जबकि सेकंड वन मेड्यूला कहलाता है, जो कि इनर और लाइटर पोर्शन है, जिसमें कोनिकल प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जो कि पिरामिड कहलाते हैं। जबकि थर्ड इनलार्ज पोर्शन है जो कि पेल्विस कहलाता है। इस पोर्शन में यूरेटर मौजूद होता है। एंड द लास्ट part of the kidney is a long broad tube like structure which is called ureter, which open into the urinary bladder. What is kidney failure? अगर किडनी सही तरीके से वर्क ना करें, नाइट्रोजीनस वेस्ट को, हार्मफुल वेस्ट को, पॉइजनस मटेरियल को बॉडी से रिमूव ना करें, जिसकी वजह से ये हार्मफुल नाइट्रोजीनस वेस्ट बॉडी में यूरिया और अदर वेस्ट की कंडीशन में रिमेनिंग रहना शुरू हो जाएं अंटिल डेथ भी कॉज कर दे, अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इसे किडनी फेलियर कहते हैं। ये बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इसके सिम्टम्स भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, वोमिटिंग या पेन वगैरह भी कह सकते हैं हम इसे। इसके लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है बेसिकली वो डायलिसिस मशीन के जरिए की जाती है, और ये डायलिसिस की जाती है। इफ अ किडनी ऑफ अ पर्सन फेल, a dialysis machine is used to remove waste substances from the blood. This is called dialysis. For kidneys, a dialysis machine is used by the patient 2 or 3 times in a week. This process takes about 4 to 5 hours. लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे, तो ऐसे शख्स को किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। इस प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। इस कंडीशन के लिए देने वाले यानी कि डोनर और लेने वाले यानी कि रेसिपिएंट दोनों की बायोकेमिस्ट्री को मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाता है, और फिर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी की जाती है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन रिसीविंग बॉडी एक्सेप्ट करना
बंद कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती किडनी को, तो ऐसे केस में जो रेसिपिएंट होता है उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।